दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। इस रैली की टाइमिंग अहम इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली हो रही है और विपक्ष का एक शक्ति प्रदर्शन देश की राजधानी में और संदेश देने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार तमाम विपक्षी दलों पर शिकंजा कस रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये रैली हो रही है। रैली का नाम है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और कैसी तस्वीर है रामलीला मैदान की, आप देखिए पूरा रामलीला मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झंडों और नेताओं की तस्वीरों से रामलीला मैदान भरा हुआ है। मंच पर तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो अभी ईडी की हिरासत में, उनकी पत्नी हो, तमाम पार्टियों के बड़े नेता अखिलेश यादव, ये सब मंच पर हैं और मंच के सामने कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दलों के और घेरने की कोशिश मोदी सरकार को। इन सबके बीच एक दिलचस्प तस्वीर देखिए, रामलीला मैदान में एक शख्स जो है वो कुछ इस अंदाज में पहुंचे हैं, भगवान राम बन करके पहुंचे हैं। आप अपना नाम बताइए और आपका संदेश क्या है और इस तरह से आने का मकसद क्या है ये बताइए। मेरा नाम जवाहरलाल है, जिला मेरा गुरुग्राम है, हरियाणा प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मैं तो राम का एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं तो राम का संदेश लेके आया हूँ। क्या है भगवान राम का? रात को मेरे को सपने में भगवान श्री राम आए और उन्होंने कहा आज जो ये भारतीय जनता पार्टी ने अधर्म की राजनीति कर रखी है, आज मैं गठबंधन के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं राम तो अयोध्या में, अरे राम तो अयोध्या में नहीं है, राम तो कण कण में है। आप में राम है, मेरे में राम है, इनमें राम है। आप किस पार्टी से? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2009 में, बावल जिला रेवाड़ी से। भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने भी छोड़ दी। मेरे को तो राम जी ने ये सिर्फ संदेश भेजा है, ये मुझे गठबंधन में 500 पार सीटें, गठबंधन में रामचंद्र जी ने कहा है मैं धर्म के साथ हूँ, अधर्म के साथ नहीं हूँ। तो इस अंदाज में कार्यकर्ता पहुंचे हुए, समर्थक पहुंचे हुए हैं, इनके हाथ में तख्ती जो है उस पर लिखा हुआ है, तख्ती पर लिखा हुआ है प्रभु श्री राम का संदेश। इंडिया गठबंधन लोकसभा में 500 से ज्यादा सीटें जीतेगा। देखिए एक और शख्स है वो कुछ इस अंदाज में पहुंचे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडरों को जेल में डाल दिया, ये चाहते हैं कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से, संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं पार्टी खत्म नहीं होने वाली, पार्टी डबल ताकत से उभरेगी। पार्टी के अंदर इनकलाबी साथी हैं, पार्टी के अंदर नौजवान साथी हैं। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। जब हम घर से निकलते हैं तो माँ की दुआ लेकर निकलते हैं, बोलते हैं कि हम एक ईमानदार व्यक्ति के लिए अपने आंदोलन में जा रहे हैं और ये डरा रहे। आज इनका बीजेपी का घोटाला सब लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। अब संविधान, देश का संविधान, ये तानाशाहों का देश नहीं है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज ईडी सीबीआई बेड़ियों में है, पत्रकार हमारे बेड़ियों में है, मीडिया हमारी बेड़ियों में है और ये तानाशाही को खत्म करना है। हमें हर हाल में संविधान को बचाना है, इस संविधान की रक्षा करनी है और ये देश इसी संविधान से चलेगा। ठीक है, तो कुछ इस अंदाज में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे हुए रामलीला मैदान में। निशाने पर बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है और संदेश ये देने की कोशिश कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैये से देश को चला रही है और विपक्ष पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। देखना यही है कि इस रैली के जरिए, शक्ति प्रदर्शन के जरिए कितना बड़ा संदेश देश भर में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ देने में कामयाब होगा। और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं जहां 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी है। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल जेल में चले गए हैं और इसने एक नई ऊर्जा विपक्षी गठबंधन में फूंकी है। इससे बीजेपी की राहें कितनी मुश्किल होंगी, विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत होगा, ये सब तो चुनाव नतीजों पर ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।